टॉक अबाउट आइसोटोप्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। सो आज हम बात करने वाले हैं आइसोटोप्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं। तो आपने अभी तक स्टडी किया है कि एटम कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एटम के दो भाग होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था न्यूक्लियर, आपका जो ये है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की थी और क्या बोला था, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करी थी हमने। एटॉमिक नंबर के बारे में बताया है आपको। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उस नंबर को गिन लेंगे तो जो नंबर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट्स के बताए गए हैं। तो इसमें क्या बोला है, राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द, अच्छा ऐसा एटॉमिक नंबर बताया है और बोला है इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या करना पड़ता है इसके लिए हमको चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का 1 ही है तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन होता है 6 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 आता है, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद सोडियम आता है 281, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसके बाद क्लोरीन आता है 287, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आखिरी में 7 है तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन आता है 2 और 5, तो लास्ट शेल में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ये हमने निकाल ली, टेबल भर ली है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन हेयर बाय यूजिंग राइट द इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये दिया गया है आउटर मोस्ट शेल में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन बाय यूजिंग इट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं और क्या निकला है, वैलेंसी निकालनी है। तो ठीक है, इजी है। क्या करेंगे, जैसे इसका है लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है इलेक्ट्रॉन, तो कितना भरेंगे इसमें 2,1, ऐसा इसको यहाँ पे लिखना है आपको 2,1। उसके बाद कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। उसके बाद मैग्नीशियम आएगा 2,8,4, नहीं 2,8,2 मैग्नीशियम। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका 2,6, ठीक है। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, लिथियम में आता है 1, आखिरी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट हो जाता है ये, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, किसकी, लिथियम की। उसके बाद कार्बन है, कार्बन में देखो लास्ट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये तो या तो लूज़ कर लेगा या तो फिर गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। मैग्नीशियम आखिरी में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके वो लूज़ करने के बाद उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट हो जाता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 2, किसकी, मैग्नीशियम की। ऑक्सीजन को आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ऑक्टेट हो जाएगा उसका, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन की, 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। एटॉमिक नंबर याद रखना हमेशा इसके लिए, और एटॉमिक मास नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम की न्यूक्लियस में, उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर को, उस एटम का एटॉमिक नंबर, ओके। तो अभी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब जितने प्रोटॉन है गिन लो, जितने न्यूट्रॉन है गिन लो, वो नंबरों को प्लस कर दो, तो जो नंबर मिलेगा आंसर में वो होगा आपका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। 2 चीज़ें डेफिनेशन बताई मैंने, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताई आप लोगों को, और क्या बताया, एटॉमिक मास नंबर, ओके। अब आइसोटोप्स क्या चीज़ है ये, तो इसकी एक डेफिनेशन दी है, द एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी, मतलब एटॉमिक नंबर जो है ना, ये एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसकी, किसी भी एलिमेंट या एटम की। सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होती है, अलग अलग होती है, ये नंबर अलग अलग होते हैं। तो क्या इनमें प्रॉपर्टीज़ का कोई फ़र्क आता है, हाँ जी बहुत फ़र्क आता है इसमें प्रॉपर्टीज़ का। तो क्या होता है इसमें, ऐसा इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है उसकी।
क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास नंबर तो अलग अलग है। तो ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है उसका अलग है, तो ऐसे एलिमेंट्स को या एटम्स को क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोटोप्स। एग्जाम्पल बताऊंगा, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कार्बन के ना 3 आइसोटोप होते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पर कार्बन के 3 आइसोटोप C12, C13 और C14। तो इस तरीके के कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो क्या फ़र्क है सर इसमें, तीनों को तो आप एक ही बोल रहे हो, तो क्या डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस इसके स्ट्रक्चर में है, न्यूक्लियस में है। तो तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हैं, 6 6 6। तीनों में भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो जो C12 है ना, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल 12 एटॉमिक मास हो जाता है इसका, है ना। C13 में देखो 6 प्रोटॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन है जितने C12 में है। C13 में 6 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं 7। टोटल करो कितना आ गया, 13। तो एटॉमिक मास नंबर अलग हो गया, ठीक है। प्रोटॉन नंबर सेम है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया, अलग हो गया। एक का 12, एक का 13। अच्छा, तो C14 में कैसा हो रहा, अभी C14 में भी सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं होते, कितने 6 ही प्रोटॉन है यहाँ पर भी, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 8। एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आता है यहाँ पर। तो इसका टोटल करोगे तो आएगा 14। तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया बेटा, इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया 14। कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छा, तो ये एटॉमिक मास नंबर अलग है तीनों का, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। क्या नंबर है, 6। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12, 13, 14। तो ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के आइसोटोप। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। देखो कैसे, ये देखो यहाँ टेबल में बताया तुमको, 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन तीनों में इधर, लेकिन एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे तो 6, 7, 8 अलग अलग है ना। तो मास नंबर ऑटोमेटिकली वो बदल जाता है। तो ये सारे क्या एक दूसरे के आइसोटोप। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। कौन सा, एक होता है H1, ठीक है, H11 होता है, जिसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और एक ड्यूटेरियम होता है, दूसरा इसका H12। प्रोटॉन तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो दूसरा वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया H12। तो उसमें प्रोटॉन रहेंगे आपके, एक प्रोटॉन नंबर तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपका न्यूट्रॉन नंबर भी एक न्यूट्रॉन वहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 1 + 1 2। एक तीसरा भी हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है H13। क्या आता है, H13। इसको ट्रिटियम कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिटियम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें भी सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, ये 3, मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर 3 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। क्लोरीन के ऐसे ही होते हैं, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 35 और 37। तो 35 में क्या होता है, 17 आपके प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं। और 37 में क्या होता है, 17 प्रोटॉन होते हैं और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से ये आइसोटोप्स है क्लोरीन के 2। कितने, 2। कौन से, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो ये आइसोटोप का कंसेप्ट है, बहुत इजी है बेटा, कोई समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप, elements or atoms having same atomic number but different atomic mass number. It means the same number of protons are present in the nucleus of that elements but different neutron number. neutron number अलग अलग हो जाता है सबके अंदर, कम ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे अलग अलग भाई है, कजिन्स है सारे, ये एक दूसरे के क्या है, ये सारे एक दूसरे के कजिन्स है। दिखते तो एक जैसे है लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। एक ही फैमिली के है लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो थोड़ा थोड़ा क्या फ़र्क है, यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर का फ़र्क है, बाकी सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। तो ये था आइसोटोप्स के बारे में।